जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मथुरा धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी जीवन के उतार चढ़ाव, रिश्तों की सच्चाई और भाग्य के खेल को दर्शाती है, जिसमें प्रेम, विश्वास, संघर्ष और त्याग के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि समय चाहे जैसा भी हो, सच्ची नीयत और धैर्य रखने वाला अंततः जीतता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन देने वाली दिव्य ज्ञान की धारा है। इसे पढ़ना मात्र एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने और जीवन को सही दिशा देने का उपाय है। गीता का ज्ञान ऐसा है जिसे समझकर मनुष्य न केवल जीवन की समस्याओं से पार पा सकता है, बल्कि आत्मिक शांति, मानसिक दृढ़ता और कर्म में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। 90 मिनट में गीता का अमर ज्ञान सुनना और समझना केवल एक शुरुआत है, क्योंकि गीता के प्रत्येक श्लोक में गहरे रहस्य छिपे हैं। गीता के शब्दों में वह शक्ति है जो व्यक्ति के भ्रम को दूर कर उसे सच्चे मार्ग पर चला देती है। महाभारत युद्ध भूमि के बीच जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के सामने युद्ध के लिए खड़े थे, तब उनके मन में गहन संशय और मोह उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगे कि इस युद्ध का क्या लाभ है जब इसमें अपने ही प्रियजन मारे जाएंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया, वही आज हम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के भ्रम को दूर कर उन्हें धर्म, कर्म, भक्ति और आत्मा के ज्ञान की गहरी बातें समझाईं। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाता है और उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्मयोग। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म करते समय मन में आसक्ति न रखें, क्योंकि आसक्ति दुख का कारण बनती है। जब हम फल की अपेक्षा से कर्म करते हैं और वह फल वैसा नहीं मिलता जैसा हमने चाहा, तो मन में निराशा और क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन यदि हम केवल अपना कर्तव्य निभाएं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें, तो मन शांत और स्थिर रहता है। यही कर्म योग का सार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरा, गीता का महान संदेश है आत्मा का अमृतत्व। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सनातन है जो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इस ज्ञान से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो जीवन के दुख और हानि हमारे मन को विचलित नहीं करते। तीसरा, गीता का संदेश है धर्म और कर्तव्य की प्राथमिकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन में सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। गीता भक्ति का भी अद्भुत महत्व बताती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त पूरे विश्वास, प्रेम और समर्पण के साथ उनकी शरण में आता है, वे उसकी रक्षा करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि हृदय से भगवान पर विश्वास करना और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करना है। जब मनुष्य भक्ति में लीन होता है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और वह ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ज्ञान योग भी गीता का एक प्रमुख स्तंभ है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा, परमात्मा और संसार के सत्य स्वरूप को जानना। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तब हम मोह, लोभ और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं।
ज्ञान योग हमें विवेक प्रदान करता है, जिससे हम सही और गलत का निर्णय कर पाते हैं। गीता सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। अति भोजन, अति निद्रा, अति बोलना या अति मौन, ये सब मन को अस्थिर करते हैं। योग का मार्ग मध्य मार्ग है, जिसमें संयम और संतुलन का पालन होता है। मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बना रहे। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि सफलता और असफलता में संभव रखें। श्री कृष्ण ने कहा कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि ये सब अस्थायी हैं। जब हम संभव में रहते हैं तब परिस्थितियां हमें विचलित नहीं करती। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है मोक्ष, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। यदि हम 90 मिनट में गीता का सार समझना चाहें, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि गीता हमें केवल धार्मिक ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहना है, कैसे मोह और भय को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना है, और कैसे ईश्वर पर विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन की उलझनों में जब हमें रास्ता न दिखे, तब गीता का स्मरण हमें प्रकाश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं। हम एक अमर आत्मा हैं, जो परमात्मा का अंश है। जब हम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन का हर दुख हल्का लगने लगता है और हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन नियमित रूप से करे, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह परिस्थितियों को केवल बाहरी घटनाएं नहीं मानता, बल्कि उन्हें आत्मा के विकास के अवसर के रूप में देखता है। वह जानता है कि जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है, और अंततः सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इस प्रकार 90 मिनट में गीता का अमर ज्ञान सुनना केवल शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होता है जब हम गीता के संदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं। जब हम कर्म योगी बनते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, ज्ञान का अभ्यास करते हैं और संभव में जीते हैं, तब हमारा जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। गीता केवल अर्जुन का मार्गदर्शन नहीं थी, यह आज भी हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन है जो जीवन में उलझा हुआ है और जिसे सच्चे मार्ग की तलाश है। गीता का अमर ज्ञान हर युग में प्रासंगिक है, क्योंकि मनुष्य का मन, उसकी इच्छाएं और उसके संघर्ष बदलते नहीं हैं। परिस्थिति चाहे युद्ध भूमि की हो या जीवन की, गीता का मार्गदर्शन हमें हर समय सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इस ज्ञान को आत्मसात करके हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का विस्तार तब और गहरा हो जाता है जब हम इसके 18 अध्यायों की यात्रा करते हैं। प्रत्येक अध्याय एक अलग दृष्टिकोण, अलग मार्ग और जीवन का अलग रंग प्रस्तुत करता है। जब हम इसके पहले अध्याय से शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि यह अर्जुन विषाद योग है। इसमें अर्जुन का मनोभाव दिखाया गया है, जहां वह युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के सामने खड़ा होकर व्याकुल हो जाता है। उसका हृदय करुणा से भर जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है और हाथों से गांडीव धनुष छूट जाता है। यह दृश्य हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है, जब वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। यही स्थिति हमारे भीतर के अर्जुन को दर्शाती है, जो कमजोर पड़ जाता है और दिशा खो देता है। दूसरा अध्याय सांख्य योग है, जहां श्री कृष्ण पहली बार गूढ़ ज्ञान का आरंभ करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है, जिसे बदलना पड़ता है। यह ज्ञान सुनकर अर्जुन का मन कुछ स्थिर होता है, परंतु उसका संशय पूरी तरह समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण सभी क्षण भंगुर हैं। इनसे विचलित होना अज्ञान का लक्षण है। जीवन में जो स्थायी है वही आत्मा है, और जो नश्वर है वह केवल देह और भौतिक वस्तुएं हैं। यह बोध मनुष्य के भीतर गहरी शांति का आधार है। तीसरे अध्याय में कर्म योग का विस्तार आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म प्रकृति का स्वभाव है। लेकिन कर्म करते समय फल की आसक्ति छोड़ना ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे एक माली अपने पौधों को सींचता है, उनकी देखभाल करता है, परंतु फल आने का समय और स्वरूप प्रकृति पर छोड़ देता है।
वैसे ही मनुष्य को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, जिसमें श्री कृष्ण ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान अग्नि की तरह है जो अज्ञान और पापों को जला देता है। जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और वह मोह माया से मुक्त होकर कर्म करता है। यहाँ वे यह भी बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे अवतार लेकर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करते हैं। यह वचन हर युग में लोगों को आश्वस्त करता है कि सत्य और धर्म कभी पराजित नहीं होते, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में यह स्पष्ट किया जाता है कि संन्यास केवल बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि मन का त्याग है। कोई व्यक्ति गृहस्थ होकर भी सन्यासी हो सकता है यदि वह अपने कर्मों में अहंकार और आसक्ति को छोड़ दे। यही सच्चा योग है जिसमें व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है। 6ठा अध्याय ध्यान योग है, जो मन को स्थिर करने की कला सिखाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी वह है जो अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। ध्यान की अवस्था में व्यक्ति अपनी आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जैसे एक दीपक की लौ बिना हवा के स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन भी ध्यान में स्थिर रहता है। इस अभ्यास से व्यक्ति का आंतरिक अंधकार दूर हो जाता है और वह दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है। 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के कारण हैं। जल में रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, अग्नि में तेज, आकाश में ध्वनि, सब उनका ही स्वरूप है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सृष्टि की हर वस्तु में ईश्वर का अंश है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वह हर किसी में ईश्वर को देखता है। 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में मृत्यु और मोक्ष का रहस्य बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मृत्यु के समय उनका स्मरण करता है, वह उनके धाम को प्राप्त होता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि भक्ति का अभ्यास जीवन भर करना चाहिए, ताकि मृत्यु के क्षण में भी मन ईश्वर में स्थिर रहे। 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग को गीता का हृदय कहा जाता है। इसमें भगवान कहते हैं कि वे भक्त के लिए सुलभ हैं और केवल प्रेम एवं श्रद्धा से उनकी प्राप्ति संभव है। वे अपने भक्त का भार स्वयं उठाते हैं। जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यह अध्याय भक्ति के महत्व को हृदय में गहराई से बैठा देता है। 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी अद्भुत, महान और शक्तिशाली है, वह उनका ही अंश है। इस ज्ञान से भक्त का प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि वह जानता है कि जो सुंदरता, शक्ति और महिमा संसार में है, वह सब ईश्वर की देन है। 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में अर्जुन को भगवान का विराट स्वरूप देखने का अवसर मिलता है। वह देखता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के शरीर में समाया हुआ है। देवता, अर्श, असुर सभी उसमें स्थित हैं। यह दर्शन अर्जुन के भीतर अद्भुत भक्ति और भय का सम्मिश्र भाव भर देता है। उसे अनुभव होता है कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अनंत हैं। 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान बताते हैं कि उनके प्रिय भक्त कौन हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना द्वेष के मित्रवत, करुणामय, संतोषी, क्षमाशील, स्थिरचित्त और संभाव में रहता है, वही उनका प्रिय है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि गुणों के विकास में है। 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग में शरीर और आत्मा का भेद बताया गया है। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जो व्यक्ति इस भेद को जान लेता है, वह भ्रम से मुक्त हो जाता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन है। सत्व गुण ज्ञान और शांति देता है, रजस गुण कर्म और इच्छा को बढ़ाता है और तमस गुण अज्ञान और आलस्य लाता है। योगी का प्रयास होना चाहिए कि वह सत्व गुण को बढ़ाए और रजस तमस के प्रभाव को घटाए। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम बताते हैं, जो नश्वर और अविनाशी दोनों से परे हैं। वे ही सृष्टि के आधार और पालन करता हैं। 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में
दैवी और आसुरी स्वभाव का भेद बताया गया है। दैवी स्वभाव में निडरता, सत्य, करुणा और आत्मसंयम जैसे गुण होते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव में क्रोध, अहंकार, कपट और हिंसा होती है। यह ज्ञान हमें अपने स्वभाव का मूल्यांकन करने में मदद करता है। 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में बताया गया है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्व, रजस और तमस गुणानुसार। जो श्रद्धा सत्व गुण से युक्त होती है वह मोक्ष की ओर ले जाती है, जबकि रजस और तमस युक्त श्रद्धा बंधन में डालती है। 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में गीता का सार संकलित है। यहाँ भगवान कहते हैं कि हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर आसक्ति और अहंकार त्याग कर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अंत में वे अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सब धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। इस प्रकार गीता का यह अमर ज्ञान केवल 90 मिनट में भी हमारी सोच को बदल सकता है, लेकिन इसका वास्तविक फल तब मिलता है जब हम इसे जीवन में उतारते हैं। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। गीता का यह मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रभावी है जितना महाभारत के समय था, क्योंकि यह समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। यह जीवन की हर समस्या का उत्तर है और आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली ज्योति है। श्रीमद् भगवद गीता के इस अमर संदेश को जब हम गहराई से आत्मसात करने का प्रयास करते हैं तो यह केवल शास्त्र पढ़ने का अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि जीवन जीने की कला का जीवंत मार्गदर्शन बन जाता है। महाभारत की उस युद्ध भूमि में जो संवाद हुआ वह एक ऐतिहासिक क्षण भर नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का वह अमर वार्तालाप था जो हर युग में हर व्यक्ति के हृदय में गूंजता रहता है। अर्जुन की स्थिति केवल एक योद्धा की दुविधा नहीं थी, यह हर उस मनुष्य की स्थिति थी जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर यह सोचता है कि अब क्या करूं, किस मार्ग को चुनूं, कौन सा निर्णय सही होगा। गीता इस प्रश्न का उत्तर देती है कि जीवन में निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि धर्म, विवेक और कर्तव्य की नींव पर होना चाहिए। जब हम गीता के संदेश को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर के श्रद्धा से उनकी प्राप्ति संभव है। वे अपने भक्त का भार स्वयं उठाते हैं। जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यह अध्याय भक्ति के महत्व को हृदय में गहराई से बैठा देता है। 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी अद्भुत, महान और शक्तिशाली है वह उनका ही अंश है। इस ज्ञान से भक्त का प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि वह जानता है कि जो सुंदरता, शक्ति और महिमा संसार में है वह सब ईश्वर की देन है। 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में अर्जुन को भगवान का विराट स्वरूप देखने का अवसर मिलता है। वह देखता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के शरीर में समाया हुआ है। देवता, अर्श, असुर सभी उसमें स्थित हैं। यह दर्शन अर्जुन के भीतर अद्भुत भक्ति और भय का सम्मिश्र भाव भर देता है। उसे अनुभव होता है कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अनंत हैं। 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान बताते हैं कि उनके प्रिय भक्त कौन हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना द्वेष के, मित्रवत, करुणामय, संतोषी, क्षमाशील, स्थिरचित्त और संभाव में रहता है वही उनका प्रिय है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि गुणों के विकास में है। 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग में शरीर और आत्मा का भेद बताया गया है। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जो व्यक्ति इस भेद को जान लेता है वह भ्रम से मुक्त हो जाता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन है। सत्व गुण ज्ञान और शांति देता है, रजस गुण कर्म और इच्छा को बढ़ाता है और तमस गुण अज्ञान और आलस्य लाता है। योगी का प्रयास होना चाहिए कि वह सत्व गुण को बढ़ाए और रजस तमस के प्रभाव को घटाए। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम बताते हैं, जो नश्वर और अविनाशी दोनों से परे हैं। वे ही सृष्टि के आधार
और पालन करता है। 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में दैवी और आसुरी स्वभाव का भेद बताया गया है। दैवी स्वभाव में निडरता, सत्य, करुणा और आत्मसंयम जैसे गुण होते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव में क्रोध, अहंकार, कपट और हिंसा होती है। यह ज्ञान हमें अपने स्वभाव का मूल्यांकन करने में मदद करता है। 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में बताया गया है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्व, रजस और तमस गुणानुसार। जो श्रद्धा सत्व गुण से युक्त होती है वह मोक्ष की ओर ले जाती है, जबकि रजस और तमस युक्त श्रद्धा बंधन में डालती है। 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में गीता का सार संकलित है। यहाँ भगवान कहते हैं कि हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर आसक्ति और अहंकार त्याग कर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अंत में वे अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सब धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। इस प्रकार गीता का यह अमर ज्ञान केवल 90 मिनट में भी हमारी सोच को बदल सकता है, लेकिन इसका वास्तविक फल तब मिलता है जब हम इसे जीवन में उतारते हैं। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। गीता का यह मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रभावी है जितना महाभारत के समय था, क्योंकि यह समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। यह जीवन की हर समस्या का उत्तर है और आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली ज्योति है। श्रीमद् भगवद गीता के इस अमर संदेश को जब हम गहराई से आत्मसात करने का प्रयास करते हैं तो यह केवल शास्त्र पढ़ने का अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि जीवन जीने की कला का जीवंत मार्गदर्शन बन जाता है। महाभारत की उस युद्ध भूमि में जो संवाद हुआ वह एक ऐतिहासिक क्षण भर नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का वह अमर वार्तालाप था जो हर युग में हर व्यक्ति के हृदय में गूंजता रहता है। अर्जुन की स्थिति केवल एक योद्धा की दुविधा नहीं थी, यह हर उस मनुष्य की स्थिति थी जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर यह सोचता है कि अब क्या करूं, किस मार्ग को चुनूं, कौन सा निर्णय सही होगा। गीता इस प्रश्न का उत्तर देती है कि जीवन में निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि धर्म, विवेक और कर्तव्य की नींव पर होना चाहिए। जब हम गीता के संदेश को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर के अर्जुन को पहचानना पड़ता है। यह अर्जुन हमारे मन में छिपी हुई वह कमजोरी है जो हमें सही काम करने से रोकती है। यह कमजोरी कभी मोह के रूप में, कभी भय के रूप में, कभी आलस्य के रूप में और कभी आसक्ति के रूप में सामने आती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि इस अर्जुन को जागरूक करो, उसे यह समझाओ कि तुम्हारा असली स्वरूप यह शरीर नहीं है, तुम एक अमर आत्मा हो। जब यह समझ हमारे भीतर गहरी हो जाती है तो भय का स्थान साहस ले लेता है और मोह का स्थान कर्तव्य निष्ठा। गीता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं देती, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी स्पष्ट दिशा देती है। उदाहरण के तौर पर कर्मयोग का सिद्धांत केवल युद्ध भूमि पर ही लागू नहीं होता, यह रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही आवश्यक है। जब कोई किसान खेत में बीज बोता है तो वह मौसम, मिट्टी और पानी की स्थिति के अनुसार अपना काम करता है, परंतु वह इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता कि बारिश कितनी होगी या फसल कैसी होगी। यदि वह केवल परिणाम की चिंता में उलझा रहे तो उसका मन अशांत रहेगा, परंतु जब वह पूरे मन से अपने कर्तव्य का पालन करता है और परिणाम को प्रकृति या ईश्वर पर छोड़ देता है तो वह मानसिक शांति के साथ आगे बढ़ सकता है। यही कर्मयोग है। गीता यह भी सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना। जब हम कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं तो इसका अर्थ यह होना चाहिए कि सुख में भी और दुख में भी हम ईश्वर का ही स्मरण करें, केवल तब नहीं जब संकट आता है। भक्ति का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम बिना शर्त होना चाहिए। जैसे माता अपने बच्चे को चाहे वह अच्छा करे या बुरा हमेशा प्रेम करती है, वैसे ही भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए अडिग रहना चाहिए। ज्ञान योग गीता का वह हिस्सा है जो हमें विवेक और दृष्टि देता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है
केवल आत्मा और परमात्मा शाश्वत हैं, तो हमारे जीवन में आसक्ति कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी प्रिय वस्तु को खो देते हैं तो हमें दुहक होता है, क्योंकि हम उसे अपना मानते हैं। लेकिन जब यह समझ आती है कि यह वस्तु केवल अस्थायी रूप से हमारे पास थी, तो हम उसे छोड़ने में अधिक सहज हो जाते हैं। ज्ञान योग का अभ्यास हमें यह दृष्टि देता है कि किसी भी परिस्थिति में हम संतुलित रहें और मोह माया के जाल में न उलझें। गीता में बताया गया मध्य मार्ग जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर अति की ओर झुक जाते हैं, या तो अत्यधिक काम में डूब जाते हैं या पूरी तरह आलस्य में। दोनों ही अवस्थाएं मन और शरीर के लिए हानिकारक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संयमित भोजन करता है, संयमित नींद लेता है, संयमित बोलता और सोचता है, वही योगी है। यह संयम हमें न केवल स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी स्थिर करता है। जीवन में संभव रखना गीता का एक और गहरा संदेश है। जब हम सुख पाते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और जब दुख आता है तो व्यथित हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो दोनों को समान दृष्टि से देखता है। यह संभव तभी है जब हम समझ लें कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, वे आते और जाते रहते हैं। यदि हम केवल सुख के समय खुश और दुख के समय दुखी होंगे तो हमारा मन हमेशा उथल पुथल में रहेगा। लेकिन जब हम दोनों को समान भाव से स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन अधिक शांत और संतुलित होगा। गीता का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ केवल मरने के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए भी मन को बंधनों से मुक्त कर लेना है। जब हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के मार्ग पर चलते हैं, तब धीरे धीरे हमारे मन से लोभ, क्रोध, अहंकार और आसक्ति के बंधन टूटने लगते हैं। यह आंतरिक मुक्ति ही सच्चा मोक्ष है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में गीता के सिद्धांतों को लागू करने लगें, तो हमारी सोच और व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने काम को ईमानदारी से करने पर ध्यान दें, तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा। घर में अगर हम भक्ति और संभाव का अभ्यास करें, तो रिश्तों में तनाव घटेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। गीता यह भी कहती है कि सच्चा धर्म वही है जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए हो। यदि हमारा आचरण दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो वह धर्म नहीं है। धर्म का पालन करते समय हमें यह देखना चाहिए कि हमारे कर्म सत्य, करुणा और न्याय के अनुरूप हों। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य। गहरी नींद पाने का दिव्य उपाय श्री कृष्ण की नींद को समझने के लिए हमें उनके व्यक्तित्व के हर पहलू को गहराई से जानना होगा, क्योंकि वे केवल एक दैवीय अवतार नहीं थे, बल्कि जीवन के हर रहस्य को जानने वाले योगी थे। उन्होंने नींद को भी उतनी ही गरिमा और पवित्रता से जिया जितनी भक्ति या युद्ध को। श्री कृष्ण की नींद एक जीवंत अनुभव था, जिसमें वे परमात्मा की गोद में विश्राम करते थे। उनके लिए सोना केवल शरीर का विश्राम नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य मिलन की अवस्था थी, जिसमें आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती थी। जब आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है और चित्त संतुलित होता है, तब नींद केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। यही श्री कृष्ण की नींद का रहस्य है। श्री कृष्ण का जीवन संपूर्णता की मिसाल था। वे प्रेम में लीन रहते थे, पर वह प्रेम कभी बंधन नहीं बना। वे युद्ध भूमि में थे, लेकिन क्रोध या घृणा उन्हें स्पर्श नहीं करती थी। वे राजनीति में भी थे, लेकिन छल कपट उनके पास फटक नहीं सकता था। जब जीवन के हर क्षेत्र में इतनी संतुलित चेतना हो, तो नींद की अवस्था भी केवल एक सामान्य नींद नहीं रह जाती, वह समाधि बन जाती है। श्री कृष्ण की नींद में यही समाधि समाहित थी। वे सोते तो थे, लेकिन उनकी आत्मा परमात्मा के साथ निरंतर संवाद करती रहती थी। वे निद्रित होते थे, लेकिन उनकी चेतना जागरूक रहती थी। इसी अवस्था को योग निद्रा कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां शरीर विश्राम करता है, मन शांत होता है, लेकिन आत्मा परम ज्ञान में स्थित होती है। योग निद्रा के अनुभव को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक नियम अपनाए थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या को इतने संतुलित और सात्विक रूप में ढाला था कि शरीर और मन को कभी अत्यधिक थकान का अनुभव नहीं होता था। उनका भोजन हल्का, सुपाच्य और सात्विक होता था।
वे समय पर भोजन करते, समय पर सोते और प्रातःकाल जल्दी उठकर ध्यान में लीन हो जाते। उन्होंने शरीर को एक यंत्र के रूप में देखा, जिसे ठीक से चलाने के लिए नियम, अनुशासन और प्रेम आवश्यक है। जब शरीर थका नहीं होता, मन बोझिल नहीं होता और चित्त उलझा नहीं होता, तब नींद अपने आप गहरी और सुखद हो जाती है। यही रहस्य हमें श्री कृष्ण के जीवन से सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण की रातें केवल विश्राम का समय नहीं होती थीं, वे अपने अंतर के साथ संवाद का समय होती थीं। वे रात को जब अपने कक्ष में जाते तो अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ते, कुछ गहरे श्वास लेते, ईश्वर के नाम का स्मरण करते और फिर धीरे धीरे उस स्थिति में उतरते जहां विचार शून्य हो जाते थे। यही शून्यता उन्हें नींद की गहराई में ले जाती थी। श्री कृष्ण का नाम ही शांति और ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम उनके नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर भी वही ऊर्जा जागती है। इसीलिए आज भी जो व्यक्ति श्री कृष्ण का नाम लेकर सोते हैं, उन्हें मानसिक शांति मिलती है और वे गहरी नींद का अनुभव करते हैं। नींद केवल आराम का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की पुनः ऊर्जा प्राप्त करने की अवस्था है। जब व्यक्ति दिन भर संसार की भागदौड़ में थक जाता है, तब नींद ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जो उसे पुनः ताजगी देती है। लेकिन जब नींद ही नहीं आती, तब यह जीवन बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण के जीवन से हम यह समझ सकते हैं कि नींद एक पवित्र साधना है। यदि हम इसे साध लें तो जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई दिशा मिल सकती है। श्री कृष्ण ने अपने हर काम में आनंद देखा, हर पल को उत्सव माना और हर विचार को परमात्मा की ओर मोड़ा। यही प्रवृत्ति उन्हें गहन विश्राम की ओर ले जाती थी। जब व्यक्ति दिन भर की घटनाओं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब मन पर उनका कोई भार नहीं रहता। यही समर्पण नींद को गहरा बनाता है। आज के जीवन में यह सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति हर अनुभव को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। एक छोटी सी बात भी उसे रात भर सोने नहीं देती। रिश्तों में आई दरारें, नौकरी की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता, समाज का दबाव, ये सब मिलकर मन को इतना भारी कर देता है कि नींद गायब हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि इन सबको ईश्वर के चरणों में छोड़ दो। जो हो रहा है वह उसकी लीला है। जब यह भाव मन में आता है तो व्यक्ति को चैन मिलता है और वह गहरी नींद में उतर सकता है। श्री कृष्ण के समय भी कष्ट थे, युद्ध था, धोखा था, राजनीति थी, परंतु उन्होंने कभी भी जीवन से भागने का प्रयास नहीं किया। वे हर परिस्थिति का सामना मुस्कान के साथ करते रहे और इसी भाव ने उन्हें आत्मिक रूप से इतना मजबूत बना दिया कि वे बिना किसी बाहरी सहायता के ही नींद में परम विश्राम का अनुभव कर लेते थे। श्री कृष्ण के जीवन में ध्यान और भक्ति का भी ज्ञान योग का प्रभाव तब और स्पष्ट होता है जब हम समझते हैं कि संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। जो आज है वह कल नहीं होगा और जो कल होगा वह फिर किसी दिन बदल जाएगा। जब यह समझ आती है तो हम चीज़ों को पकड़कर बैठना छोड़ देते हैं और जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को नौकरी खोने का दुख है तो ज्ञान योग उसे यह दृष्टि देता है कि यह केवल एक अध्याय का अंत है, अगले अध्याय की शुरुआत अब भी बाकी है। गीता का एक बड़ा संदेश यह है कि जीवन का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। अत्यधिक काम करने से थकान और तनाव बढ़ता है, जबकि अत्यधिक आलस्य से जीवन ठहर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति न अधिक सोता है, न अधिक जागता है, न अधिक खाता है, न कम खाता है, वही योगी है। यह संतुलन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। संभव की शिक्षा गीता का अत्यंत गहरा संदेश है। आज की दुनिया में लोग अपने जीवन को सुख की तलाश में लगा देते हैं और दुख से भागते हैं, लेकिन गीता कहती है कि सच्चा योगी सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखता है। यह दृष्टि तभी आती है जब हम समझ लेते हैं कि दोनों ही अस्थायी हैं। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इस समझ के साथ हम जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रह सकते हैं। मोक्ष की अवधारणा गीता में केवल मृत्यु के बाद के लिए नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए भी मन को मुक्त करने के लिए है। जब हम लोभ, क्रोध, अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं तो हमें जीवन का असली आनंद मिलता है। यह आनंद बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष पर आधारित होता है। गीता यह भी सिखाती है
कि जो भी कार्य हम करें वह केवल अपने लिए न होकर सभी के कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि हमारा काम केवल स्वार्थ से प्रेरित है तो वह हमें बंधन में डाल देता है, लेकिन यदि वह दूसरों के हित के लिए है तो वह मुक्ति का कारण बनता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि उनका युद्ध केवल व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं बल्कि अन्याय और अधर्म के अंत के लिए था। भय से मुक्ति गीता का एक और अद्भुत उपहार है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तब यह भय समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही असफलता का भय, भविष्य का भय और समाज के विचारों का भय भी खत्म होने लगता है। यह निडरता हमें जीवन के कठिन से कठिन कार्य करने की शक्ति देती है। गीता का अध्ययन एक बार का कार्य नहीं है। यह ऐसा ज्ञान है जिसे बार बार पढ़ना और मनन करना चाहिए, क्योंकि हर बार यह नए अर्थ खोलता है। हमारे अनुभव, हमारी परिस्थितियाँ और हमारी सोच समय के साथ बदलती है और गीता हर बार उसी के अनुसार नया मार्ग दिखाती है। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी यह ग्रंथ उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। आधुनिक जीवन में गीता का प्रयोग करना बेहद उपयोगी है। यदि हम कार्यस्थल पर हैं और किसी परियोजना में कठिनाई आ रही है तो कर्म योग का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि परिणाम की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से कार्य करें। यदि हम रिश्तों में तनाव का सामना कर रहे हैं तो भक्ति और संभव हमें सिखाते हैं कि प्रेम और क्षमा से ही संबंध मजबूत होते हैं। यदि हम जीवन में किसी बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं तो ज्ञान योग हमें यह याद दिलाता है कि यह भी बीत जाएगा और नए अवसर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है। धन, पद और यश मिलना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। वास्तविक लक्ष्य आत्मा को जानना, ईश्वर से जुड़ना और अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब यह समझ आती है तो जीवन का हर कार्य पूजा बन जाता है और हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। अंततः गीता का अमर ज्ञान हमें यह बताता है कि हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं। हम उस परमात्मा का अंश हैं जो अनंत, अजर और अमर है। जब हम इस सत्य को पूरी तरह समझ लेते हैं और इसके अनुसार जीवन जीते हैं तो हमें कोई परिस्थिति डरा नहीं सकती, कोई दुख हमें तोड़ नहीं सकता और कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यह ज्ञान हमें जीवन की हर उलझन से पार कराता है और अंततः हमें उस आंतरिक शांति और आनंद की ओर ले जाता है जिसकी तलाश हर मनुष्य करता है। अर्जुन अब श्री कृष्ण की वाणी को पूरी श्रद्धा के साथ सुन रहे थे। उनके भीतर का भ्रम और मोह धीरे धीरे दूर हो रहा था, मानो गंगा जल की धारा से मन के सभी मैल धुलते जा रहे हों। श्री कृष्ण ने अब गीता के उन गहरे रहस्यों को उजागर करना शुरू किया जो केवल युद्ध भूमि के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए लागू होते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सब अस्थायी हैं और इन पर आसक्ति ही मनुष्य को बंधन में जकड़े रखती है। जब तक मनुष्य इन द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक वह सच्चा कर्मयोगी नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शाश्वत है, अजर अमर है। देह का नाश होना निश्चित है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इस सत्य को समझकर व्यक्ति का मोह समाप्त हो जाता है और वह किसी के जन्म या मृत्यु पर अत्यधिक शोक या हर्ष नहीं करता। अर्जुन के हृदय में यह सत्य उतरने लगा। अब वे समझने लगे कि भीष्म और द्रोण का शरीर नाशवान है, पर उनकी आत्मा अमर है और इस युद्ध में अपने धर्म का पालन करना ही उनका कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। दूसरे के धर्म का पालन करना, चाहे वह आसान हो, फिर भी उचित नहीं। स्वधर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह कल्याणकारी है, लेकिन पर धर्म का पालन करना भय का कारण बनता है। अर्जुन के लिए यह युद्ध केवल भूमि या राजपाट का मामला नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का कार्य था। यदि वे इस समय पीछे हटते तो अधर्म का विस्तार होता और समाज का संतुलन बिगड़ जाता। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर फल की चिंता किए बिना कर्म करता है।
उन्होंने बताया कि कर्म त्याग का अर्थ काम छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फलों से आसक्ति छोड़ना है। जब हम कर्म को केवल अपने अहंकार या लाभ के लिए करते हैं, तब वह बंधन बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म ईश्वरार्पण भाव से किया जाता है, तब वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। यही कर्मयोग है, यही जीवन का रहस्य है। श्री कृष्ण ने ध्यान योग की भी महिमा बताई। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र करके अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ केवल आसन या श्वास प्रश्वास का अभ्यास नहीं, बल्कि अपने चित्त को स्थिर करना और परमात्मा में लीन होना है। जो योगी सब प्राणियों में समान भाव देखता है, जो मित्र और शत्रु, सुख और दुख, लाभ और हानि में संभाव रखता है, वही सच्चा साधक है। अर्जुन के हृदय में अब अद्भुत शक्ति का संचार हो चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका मोह दूर हो गया है, लेकिन वे एक और बात समझना चाहते हैं, भगवान का वास्तविक स्वरूप। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाने का संकल्प किया। युद्ध भूमि में अर्जुन ने जो देखा, वह किसी भी मानव के लिए कल्पना से परे था। श्री कृष्ण का विराट रूप अनंत था। उनके शरीर में असंख्य लोक, देवता, राशि और संपूर्ण सृष्टि समाई हुई थी। उनके नेत्र सूर्य और चंद्र के समान तेजस्वी थे। उनकी वाणी गर्जन करती थी और उनके हर अंग में ब्रह्मांड का दृश्य था। अर्जुन ने देखा कि समय स्वयं उनके रूप में विलीन हो रहा है और सभी योद्धा पहले ही उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इस विराट दर्शन ने अर्जुन को यह सिखाया कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सभी घटनाएं उसके अधीन हैं। मनुष्य केवल साधन है, परिणाम पहले से ही ईश्वर की इच्छा में निहित है। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मात्र निमित्त हैं, युद्ध का परिणाम पहले से तय है। उनका काम केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। यह सुनकर अर्जुन ने अपने भीतर की शंका को पूरी तरह त्याग दिया और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने अंत में भक्ति योग की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ निरंतर मेरे स्मरण में लीन रहता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर भरोसा करता है और अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करता है, वह अवश्य मुझे प्राप्त होता है। ऐसा भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय है और मैं उसके लिए हर कठिनाई को सरल कर देता हूँ। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल रक्तपात नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संग्राम है। उन्होंने अपने रथ को आगे बढ़ाने का आदेश दिया और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शंखनाद किया। गीता का यह अमर ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर भ्रम, भय या मोह में फंसा हुआ है। यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ये सभी अस्थायी हैं और इनसे ऊपर उठकर ही हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तब हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है और जीवन में शांति और आनंद स्वतः आ जाता है। यही कारण है कि गीता को कालातीत माना गया है। यह किसी एक धर्म या संप्रदाय की पुस्तक नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शन है। आज भी यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को हृदय से अपनाता है, तो वह जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकता है। अर्जुन के मन में जो संशय और भय की दीवार खड़ी थी, वह धीरे धीरे श्री कृष्ण के वचनों से टूट रही थी। गीता का हर अध्याय अर्जुन को एक नई दृष्टि, एक नया प्रकाश और जीवन के गहरे रहस्यों की झलक देता गया। श्री कृष्ण ने उसे केवल युद्ध की प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि यह भी बताया कि यह संसार एक निरंतर परिवर्तनशील रंगमंच है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना पात्र निभा रहा है। शरीर बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इस सत्य को जानकर व्यक्ति मोह और भय से मुक्त हो जाता है और तब वह अपने कर्तव्य में अडिग रह सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है निःस्वार्थ भाव से कर्म करना, बिना फल की चिंता किए। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तब कर्म का बंधन हमें जकड़ नहीं पाता। अर्जुन को यह समझ आया कि युद्ध केवल भौतिक विजय का साधन नहीं है, बल्कि यह धर्म की रक्षा का मार्ग है। जब अन्याय, अधर्म और अत्याचार फैलते हैं, तब सज्जनों का कर्तव्य है कि वे उसका सामना करें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने उसे यह भी समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयमित मन है।
जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वह संसार में किसी भी स्थिति में शांत और स्थिर रह सकता है। जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है तब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसी द्वंद्व अवस्थाएं उस व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाती। अर्जुन ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण के शब्द केवल उपदेश नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। यह विज्ञान समय, स्थान या परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं है। आज से 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में जो सत्य कहा गया वही आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण ने भक्ति की महिमा भी विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य एकाग्र भाव से मेरा स्मरण करता है मैं उसके हर कार्य में सहायता करता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हर सांस में, हर विचार में ईश्वर का स्मरण बनाए रखना है। जब हम पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करते हैं तब हमारा अहंकार गल जाता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। अर्जुन ने भक्ति के इस भाव को समझा और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक साधक था जो अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानकर निभाने के लिए तैयार था। गीता का एक और गहन संदेश है कि संसार में परिवर्तन ही शाश्वत है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वह भी एक दिन चला जाएगा। इस नश्वर संसार में स्थायी केवल आत्मा है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब वह मोह, लोभ और आसक्ति से मुक्त होकर जी सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक बंधनों से मुक्ति पाने में है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को जीत लेता है तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर यह अनुभव किया कि जीवन केवल जीतने या हारने का नाम नहीं है, बल्कि यह धर्म को निभाने और सत्य के मार्ग पर चलने का नाम है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु का भय केवल उस व्यक्ति को होता है जो अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत, अविनाशी और असीम है। इस ज्ञान ने अर्जुन के मन से मृत्यु का भय पूरी तरह मिटा दिया। अब वह युद्ध को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में देख रहा था, जिसमें उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं या भावनाओं का कोई स्थान नहीं था। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति संतुलन में जीता है वही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन और समत्व की। तो वह मुस्कुरा देता और मन ही मन सोचता, कोई बात नहीं, आज नहीं सही, कल शायद वह खुद समझ जाएगा कि साथ देने की कीमत क्या होती है। अगले कुछ महीनों में आरव के जीवन में कई बदलाव आए, पर बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं थे, भीतर की दुनिया में भी बहुत हलचल थी। जब वह उस दर्दनाक घटना के बाद अकेले जीना सीख रहा था, तो धीरे धीरे उसे समझ में आया कि किसी का वक्त पर साथ न होना जीवन की हार नहीं है, बल्कि यह अपने असली सामर्थ्य को पहचानने का सबसे कठिन अवसर होता है। वह बार बार उस रात को याद करता जब उसने किसी का सहारा ढूंढा था, लेकिन जवाब में चुप्पी मिली थी। उस दिन वह बिखर गया था, लेकिन आज सोचता है कि अगर उस दिन उसे सहारा मिल जाता तो शायद वह कभी खुद के पैरों पर खड़े होने की ताकत नहीं जुटा पाता। आरव अब अपने दिन को अलग तरह से जीने लगा था। सुबह की ठंडी हवा में वह अक्सर लंबे लंबे कदम चलते हुए खेतों की ओर निकल जाता, और हर कदम पर उसके मन में यह विचार आता कि इंसान को अपने दर्द के साथ जीना और उससे सीखना ही असली परिपक्वता है। वह अक्सर गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाता, और उनके भोले सवालों में उसे अपने पुराने दिनों की झलक दिखाई देती। ये बच्चे उसे याद दिलाते कि इंसान को हमेशा दिल खुला रखना चाहिए, भले ही जीवन ने कितनी ही चोट दी हो। एक दिन गांव में एक बूढ़े बाबा आए जो जगह जगह घूमकर ज्ञान की बातें सुनाते थे। उनकी आंखों में गजब की चमक थी और आवाज में गहराई। आरव उनके पास बैठा तो बाबा ने कहा, बेटा, जब लोग वक्त पर साथ नहीं देते तो नाराज मत होना। यह भगवान का तरीका है तुम्हें यह सिखाने का कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर बाबा, जब दर्द बहुत ज्यादा हो तो सहना मुश्किल हो जाता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तभी तो सहना जरूरी है, क्योंकि दर्द ही वो चाबी है जो तुम्हें भीतर छुपे खजाने तक पहुंचाती है।
उस बातचीत ने आरव के मन में एक नया दृष्टिकोण भर दिया। उसने महसूस किया कि हर बार जब वह किसी पर निर्भर हुआ तब वह कमजोर महसूस करता, और हर बार जब उसने खुद संभलना सीखा तब वह और मजबूत हो गया। उसने अब ठान लिया कि अपने जीवन में ऐसे पल आने पर वह खुद अपनी ढाल बनेगा, और अगर किसी और को ऐसे हालात से गुजरते देखेगा तो उसका हाथ थामेगा। समय बीतने के साथ आरव गांव के लोगों के लिए सहारे का प्रतीक बन गया। जिन लोगों ने कभी उसके कठिन वक्त में साथ नहीं दिया था, अब वही उसके पास सलाह लेने आने लगे। शुरुआत में उसे यह अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यही जीवन का चक्र है। कभी हम सहारा ढूंढते हैं, कभी हम सहारा बनते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आ गई। बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लोग अपने घरों से बेघर हो गए, खाने को कुछ नहीं बचा। आरव ने बिना देर किए मदद का काम शुरू किया। उसने रात दिन मेहनत करके गांव के लोगों के लिए खाने, कपड़े और रहने का इंतजाम किया। यह वही गांव था जहां के कई लोग उसके कठिन वक्त में चुप रहे थे, पर आज आरव ने उनमें भेदभाव नहीं किया। उसने सबको बराबरी से मदद दी। बाढ़ के बाद जब हालात सुधरे तो कई लोगों ने आकर उससे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उस वक्त वे डर और अपने हालात में इतने उलझे थे कि उसका साथ नहीं दे पाए। आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, उस वक्त ने मुझे खुद को जानने का मौका दिया। यह सुनकर लोग भावुक हो गए। धीरे धीरे उसकी यह सोच पूरे गांव में फैल गई कि वक्त पर कोई साथ न दे तो भी हारना नहीं चाहिए, बल्कि खुद के भीतर उस ताकत को जगाना चाहिए जो हमें संकट से बाहर निकाल सकती है। आरव का यह सफर एक मिसाल बन गया, और उसने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यह है कि हम अपने दर्द को ताकत में बदलना सीख लें, क्योंकि जो इंसान अपने सबसे कठिन वक्त में अकेला चलना सीख जाता है, उसे कोई रास्ता रोक नहीं सकता। रात गहराने लगी थी और गांव के किनारे बहती नदी के किनारे वही पुराना पीपल का पेड़ चुपचाप खड़ा था, मानो वह भी आज के इस लंबे और भावनात्मक दिन का साक्षी हो। अर्जुन अकेला वहीं बैठा था। उसकी आंखों में लालिमा थी, लेकिन वह रो नहीं रहा था, क्योंकि आंसू तो पहले ही बह चुके थे। अब तो सिर्फ एक खालीपन बाकी था। उसके भीतर एक अजीब सी शांति और थकान का मिश्रण था, जैसे उसने किसी लंबी दौड़ के बाद आखिरकार सांस लेना सीखा हो। वक्त की सबसे बड़ी सीख आज उसने महसूस की थी कि जो लोग वक्त पर साथ नहीं होते, उनकी याद और उनका महत्व दोनों समय के साथ बदल जाते हैं। पहले जो रिश्ते उसकी सांसों जैसे थे, अब वे सिर्फ बीते हुए पन्नों के अक्षर बन गए थे, जिन्हें वह पढ़ तो सकता था, लेकिन उनमें वही गर्मी और जीवन नहीं रह गया था। गांव में उसकी वापसी को महीनों हो गए थे, लेकिन उसने किसी से खास स्थिति को समझते हुए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह केवल एक युद्ध भूमि पर सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीवन के हर क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन था। गीता का यह अमर ज्ञान समय, परिस्थिति और युग के अनुसार बदलता नहीं, बल्कि हर काल में उतना ही प्रासंगिक रहता है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को यह समझाया कि उसका मोह, भ्रम और शोक ही उसके कर्तव्य से उसे भटकाने वाला है। उन्होंने कहा कि जो आत्मा है वह न जन्म लेती है और न मरती है, वह नष्ट नहीं होती, न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से उड़ती है। यह ज्ञान मनुष्य को यह समझाता है कि हम वास्तव में देह नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं, और आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। इस दृष्टिकोण से जब मनुष्य जीवन को देखता है तो वह दुख और भय से मुक्त होने लगता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि तेरा कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन फल की इच्छा में बंधना नहीं। फल की आसक्ति ही मनुष्य को बंधन में डालती है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के केवल कर्तव्य के रूप में कर्म करते हैं तो मन शुद्ध होता है और जीवन में संतुलन आता है। यह उपदेश केवल युद्धभूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। एक किसान जब फसल बोता है तो वह अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन मौसम, वर्षा और परिस्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं होता। इसी प्रकार जीवन में हमें भी केवल अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। भगवद गीता में भक्ति का भी अद्भुत महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा को मुझ में अर्पित कर देता है, वह मेरे सान्निध्य को प्राप्त करता है।
भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या मंत्र जप नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। जब हम यह समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो हम शिकायत करने के बजाय आभार प्रकट करने लगते हैं। यह भाव मन में शांति और आत्मिक आनंद लाता है। गीता का ज्ञान यह भी सिखाता है कि जीवन में समता बनाए रखना ही सच्चा संतुलन है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सभी जीवन के उतार चढ़ाव हैं और ये सदा बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में समान भाव रखता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने कहा कि समत्व योग का ही दूसरा नाम है। यह शिक्षा हमें हर कठिन परिस्थिति में मानसिक दृढ़ता और धैर्य प्रदान करती है। जब मनुष्य इस दृष्टिकोण को अपना लेता है तो वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। अर्जुन की उलझन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग की महत्ता बताई। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं और केवल भक्ति भी पर्याप्त नहीं। जब ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम होता है तभी जीवन पूर्ण और सार्थक बनता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र है। नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं, बल्कि दिशा देना है। जैसे एक नदी को जब बांध के माध्यम से सही दिशा में मोड़ा जाता है तो वह खेती को सींचती है और ऊर्जा पैदा करती है, लेकिन जब वह अनियंत्रित बहती है तो विनाश कर देती है। उसी प्रकार मन को भी यदि सही दिशा में लगाया जाए तो वह सृजन करता है, अन्यथा विनाश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। 3 गुण, सत्व, रज और तम, मनुष्य के व्यवहार और प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण ज्ञान और शांति का प्रतीक है, रज गुण इच्छा और कर्म की ऊर्जा का, और तम गुण आलस्य और अज्ञान का। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सत्व गुण की वृद्धि और रजतम की शुद्धि आवश्यक है। यह तब संभव है जब हम अपने आहार, विचार और व्यवहार में संयम रखें। ध्यान योग के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति एकांत में बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थिर करता है वह धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि विचारों के शोर को शांत करना है। जब मन का शोर थम जाता है तब भीतर का सत्य स्पष्ट सुनाई देने लगता है। यही आत्मज्ञान है और यही मुक्ति का मार्ग। गीता का सार यही है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़े दिव्य क्रम का हिस्सा है। हम उसमें अपना कर्तव्य निभाने के लिए आए हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल ईश्वर की इच्छा के साधन हैं, तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें ईश्वर से अलग महसूस कराता है। जैसे ही यह दीवार गिरती है, हम ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हैं। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण का यह अमर ज्ञान सुना तो उसका मोह भंग हो गया। उसकी आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। उसने दृढ़ता से कहा कि अब उसका संशय मिट गया है और वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा। यह केवल अर्जुन की विजय नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की विजय थी जो मोह, भय और भ्रम से ऊपर उठकर सत्य का मार्ग चुनता है। भगवद गीता का यह संदेश हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए है। यह हमें न केवल जीने की कला सिखाता है, बल्कि मरने का साहस भी देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर सदा हमारे साथ हैं। जब हम मन, बुद्धि और आत्मा को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है, जिसमें हर क्षण अर्थपूर्ण और हर अनुभव शिक्षाप्रद होता है। यमुना किनारे की वह शांत रात अब एक अलग ही मोड़ ले रही थी। राधा के हृदय में जो प्रेम का सागर उमड़ रहा था, वह सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रज के लिए एक अनमोल आशीर्वाद था। वृंदावन की गलियों में जब जब उनका और कान्हा का संग होता, तब तब वातावरण में एक ऐसी मिठास घुल जाती कि जैसे हर पत्ता, हर फूल और हर तारा उस प्रेम का साक्षी बन रहा हो। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन ने उस रात भी एक अनोखा चमत्कार कर दिया था। वृक्षों की पत्तियां हल्की हवा के संग झूम रही थीं, जैसे वे भी इस संगीत में अपना योगदान दे रही हों। ग्वालबाल, जो दूर कहीं माखन मिश्री की कथा में मग्न थे, अचानक बांसुरी की धुन सुनकर ठिठक गए, मानो यह ध्वनि उनके हृदय के भीतर तक प्रवेश कर गई हो
और उन्हें एक अलौकिक आनंद में डूबा दिया हो। राधा का मन इस संगीत में खो चुका था। उनकी आंखों में कान्हा के प्रति असीम प्रेम और अपनापन झलक रहा था। वे जानती थीं कि यह प्रेम केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि अनेक जन्मों की साधना का फल है। जब बांसुरी की वह धुन समाप्त हुई, तब वातावरण में एक अद्भुत नीरवता छा गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी प्रकृति उस धुन के बाद की शांति को महसूस करना चाहती हो। कान्हा ने राधा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राधे, यह धुन तुम्हारे हृदय की है। जब जब तुम मेरे समीप होती हो, यह सुर अपने आप बह निकलते हैं। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, तुम्हारी बांसुरी सिर्फ मेरे कानों तक नहीं, मेरे मन के सबसे गहरे कोने तक पहुंचती है। यह प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं में बसा है। कान्हा की आंखों में वह गहराई थी जिसमें राधा खुद को डुबो देना चाहती थी। उस क्षण ऐसा लगा मानो समय भी ठहर गया हो, केवल प्रेम की धारा बह रही हो। उस रात वृंदावन में एक अद्भुत घटना घटी। चांदनी के नीचे खिले कदम्ब के फूलों से एक अदृश्य सुगंध फैलने लगी। वह सुगंध इतनी मोहक थी कि जो भी उसे महसूस करता, उसके हृदय में शांति और प्रेम का संचार हो जाता। ग्वाल बाल, गोपियां, यहाँ तक कि वन के जीव जंतु भी उस सुगंध में डूब गए। ये वही क्षण था जब प्रेम ने भौतिक सीमाओं को पार कर आध्यात्मिक स्वरूप ले लिया। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें यमुना के जल पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं, राधा और कान्हा फिर से मिले। इस बार कान्हा ने राधा को एक पीला कमल पकड़ा दिया और बोले, राधे, यह कमल तुम्हारे हृदय की तरह है, निर्मल, सुंदर और प्रेम से भरा। राधा ने कमल को अपने हृदय से लगा लिया, मानो यह उनके प्रेम का प्रतीक हो। समय बीतता गया, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम की यह गाथा और भी गहरी होती गई। वृंदावन के लोग कहते थे कि जब भी कान्हा बांसुरी बजाते तो राधा का मन उनकी ओर खींच जाता, चाहे वे कितनी भी दूर हों। यह प्रेम केवल दो हृदयों का नहीं, बल्कि पूरे ब्रज का था, जिसने प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण स्थापित किया। लेकिन इस प्रेम की गहराई के साथ साथ एक सच्चाई भी थी। कान्हा का जन्म ब्रज में केवल खेलने और बांसुरी बजाने के लिए नहीं हुआ था। उनका जीवन धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए था। राधा यह जानती थी और इसीलिए उनके प्रेम में अधिकार का भाव नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण का भाव था। वे जानती थीं कि एक दिन कान्हा मथुरा जाएंगे, कंस का अंत करेंगे और फिर द्वारका की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन उनके हृदय में यह विश्वास था कि प्रेम की डोर कभी नहीं टूटेगी। वृंदावन की गलियों में वह प्रेम और भक्ति का वातावरण पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजता रहा। आज भी जब यमुना किनारे बांसुरी की धुन सुनाई देती है, तो लोग कहते हैं, यह राधा और कृष्ण का अनंत प्रेम है, जो समय के पार जाकर भी जीवित है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब वैसी कमजोरी नहीं थी जो पहले थी। अब उनमें एक गहराई, एक दृढ़ता और एक स्पष्टता झलक रही थी। उसने महसूस किया कि जब मन का भ्रम हटता है, तब जीवन का हर निर्णय आसान हो जाता है। श्री कृष्ण की वाणी उसके हृदय में ऐसे उतर गई थी जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें उतरती हैं। उसके मन का बोझ हल्का हो गया था, जैसे किसी ने वर्षों से दबे हुए पत्थर को उसके हृदय से हटा दिया हो। युद्ध का मैदान अब उसे भयावह नहीं लग रहा था, बल्कि यह एक कर्म क्षेत्र की तरह प्रतीत हो रहा था, जहां उसे अपने धर्म का पालन करना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अर्जुन, अब तुम समझ गए हो कि जीवन में केवल इच्छाओं और मोह में बंधकर निर्णय नहीं लिए जा सकते। जब तक मन आत्मा की शांति और ईश्वर की इच्छा से जुड़ा ना हो, तब तक मनुष्य अपने असली कर्तव्य को नहीं समझ पाता। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, कृष्ण, अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, चाहे परिणाम जो भी हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्चा योद्धा है, जो परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म करता है। याद रखो, जब तुम धर्म के लिए लड़ते हो, तब तुम्हारा हर कदम एक पूजा बन जाता है। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को दृढ़ता से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर के स्थान पर आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी मोह और भ्रम को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देगा। युद्ध के नगाड़े बज उठे और अर्जुन ने रथ पर खड़े होकर अपने धनुष की डोरी खींची। उसकी यह खिंचाव केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक खिंचाव भी था। एक खिंचाव जो उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और मोह से मुक्त होने की ओर ले जा रहा था।
श्री कृष्ण रथ के सारथी बने, लेकिन वास्तव में वे अर्जुन के जीवन के भी सारथी बन चुके थे। अब प्रत्येक बाण केवल शत्रु को नहीं, बल्कि अज्ञान और अन्याय को भी भेद रहा था। इस पूरे समय में युद्ध भूमि पर गूंजती आवाजें, तलवारों की टकराहट, रथों के पहियों की चरमराहट और शंखों की ध्वनि मानो जीवन के संघर्ष का प्रतीक बन गई थीं। अर्जुन समझ चुका था कि हर मनुष्य की अपनी अपनी कुरुक्षेत्र होती है, जहां उसे अपने भीतर के मोह, भय, क्रोध और संदेह से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने वाला सत्य था। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था, अर्जुन ने महसूस किया कि उसने न केवल बाहरी शत्रुओं को परास्त किया है, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं को भी जीत लिया है। वह जान गया था कि सच्ची जीत तभी होती है जब मनुष्य अपने भीतर की अंधकार को मिटाकर प्रकाश को स्वीकार करता है। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, अर्जुन, यह युद्ध केवल हस्तिनापुर का नहीं था, यह युद्ध तुम्हारे भीतर का भी था और तुमने दोनों में विजय प्राप्त की। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, कृष्ण, यदि आप मेरे सारथी न होते तो मैं शायद यह युद्ध कभी नहीं जीत पाता। आपने मुझे जो ज्ञान दिया वही मेरी सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अर्जुन, मैं केवल वह दीपक था जिसने तुम्हें अंधकार में रास्ता दिखाया। चलना तुम्हें ही था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब वह जानता था कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। उसकी आत्मा में अब वह शांति थी जो केवल सच्चे ज्ञान और सही कर्म से आती है। अर्जुन की आंखों में जैसे तूफान उमड़ आया था। रथ के पहिए की धूल, चारों तरफ मचता युद्ध का शोर और भीतर दिल में उठते अनगिनत सवाल। कृष्ण की मुस्कान अब भी वही थी, शांत, स्थिर और अडिग। अर्जुन समझ रहा था कि युद्ध केवल धनुष और बाण का खेल नहीं था, यह उसके मन, आत्मा और कर्तव्य की सबसे कठिन परीक्षा थी। कृष्ण के शब्दों ने उसके भीतर जो दीपक जलाया था, उसकी लौ अब तेज हो रही थी, पर साथ ही यह भी सच था कि हर नई लहर उसके मन के किनारों को परख रही थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, याद रखो, युद्ध का मैदान बाहर ही नहीं, तुम्हारे भीतर भी है। जो भीतर के मोह, डर और आसक्ति को जीत लेता है, वही सच्चा योद्धा बनता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि कृष्ण की बातों में वह सत्य छिपा है जिसे वह लंबे समय से टाल रहा था। संध्या का समय था, सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। रथ को एक शांत जगह रोककर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज हम धनुष नहीं उठाएंगे, आज तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, भीतर उतरना? क्या युद्ध के इस समय में आत्मचिंतन भी संभव है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध बाहर है, पर जीत अंदर से शुरू होती है। अगर भीतर हार गए तो बाहर जितना भी परिश्रम करो, कोई अर्थ नहीं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने पिछले वर्षों के दृश्य तैरने लगे। बचपन के दिन, द्रोणाचार्य का प्रशिक्षण, भीष्म का आशीर्वाद, द्रौपदी का अपमान और अब यह महायुद्ध। हर दृश्य उसके हृदय को चीरता हुआ जा रहा था। वह देख रहा था कि उसकी तलवार और बाण इन यादों को काट नहीं सकते, क्योंकि ये चोटें मन पर थीं, शरीर पर नहीं। कृष्ण की वाणी उसके मन में गूंज रही थी, तुम्हारा धर्म केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि भी है। मोह, क्रोध और भय, ये तीन तुम्हारे असली शत्रु हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका हाथ धनुष पकड़ते हुए भी कांपता है, पर कारण कौरवों की सेना नहीं, बल्कि अपने ही मन के द्वंद्व थे। रात का अंधेरा छा चुका था। युद्ध क्षेत्र में मशालें जल रही थीं। दूर दूर तक रथों की आहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने धीरे से कृष्ण से कहा, मुझे लगता है मैं अपने आप से हार चुका हूं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं पार्थ, तुम हारे नहीं हो, तुम जाग रहे हो। जो अपनी कमजोरी पहचान लेता है, वही ताकतवर बनने के योग्य होता है। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही अर्जुन ने नया संकल्प लिया। उसने कृष्ण की ओर देखकर कहा, आज से मैं केवल बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह से भी लड़ूंगा। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही है सच्चा योग, कर्म करते हुए भी भीतर से अडिग रहना। युद्ध फिर शुरू हुआ, पर इस बार अर्जुन की दृष्टि बदल चुकी थी। हर वार केवल शरीर पर नहीं, बल्कि अन्याय, अहंकार और छल पर था।
उसे अब समझ आ चुका था कि जो अपने समय, अपने मन और अपने धर्म को समझ लेता है वही समय से आगे निकल सकता है। दिन बीतते गए, युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अर्जुन के हाथों से कई बार बाण छूटे, कई बार तलवारें टकराईं, पर हर बार उसके मन में कृष्ण की वही शिक्षा गूंजती, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ और मैदान पर सन्नाटा छा गया, अर्जुन ने अपने भीतर एक अजीब सी शांति पाई। यह शांति केवल जीत की नहीं थी, यह अपने धर्म और अपने सत्य को जी लेने की थी। कृष्ण ने रथ रोककर मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, अब तुम जीत गए हो, न केवल इस युद्ध में बल्कि अपने भीतर भी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मधुसूदन, यह आपकी कृपा थी, आपने मेरे अंधकार में प्रकाश दिखाया। कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, प्रकाश हमेशा तुम्हारे भीतर था, मैंने तो केवल पर्दा हटाया है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन का हर दिन एक नया युद्ध है। कभी यह मोह के खिलाफ होता है, कभी आलस्य के खिलाफ और कभी अपने ही भय के खिलाफ। पर अगर हम कृष्ण की उस शिक्षा को याद रखें, कर्म करते रहो, सत्य के साथ रहो और अपने भीतर के शत्रु को पहचानो, तो कोई भी परिस्थिति हमें पराजित नहीं कर सकती। अर्जुन का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि समय को समझना केवल घड़ी की सुई देखने का नाम नहीं, बल्कि यह जानना है कि कब क्या करना है, कब रुकना है और कब पूरी शक्ति से आगे बढ़ना है। और जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन का हर युद्ध हमारे पक्ष में हो जाता है। इस पूरी कथा का सार यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर मनुष्य अपने विश्वास, धैर्य और सच्चाई पर अडिग रहता है तो अंततः विजय उसी की होती है। यह कहानी केवल भावनाओं, रिश्तों और संघर्षों की गाथा नहीं, बल्कि यह एक ऐसा जीवन संदेश है जिसमें हर परिस्थिति का उत्तर छुपा है। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि धोखा, छल और स्वार्थ की चकाचौंध क्षणिक होती है, लेकिन प्रेम, निष्ठा और त्याग का प्रकाश सदैव अमर रहता है। जब जब इंसान खुद को अकेला, टूटा और निराश महसूस करता है, तब तब भगवान की योजना को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो बुरा लगता है वही आने वाले समय में सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। इस कथा में पात्रों के संघर्ष केवल बाहरी नहीं थे, बल्कि भीतर की जंग भी उतनी ही कठिन थी। अपने भय, अपने संशय, अपने मोह और अपने घावों से लड़ना। इन अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर रखने और सही रास्ते पर अडिग रहने में है। यह यात्रा हमें यह भी बताती है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज छुपा है कल प्रकट हो जाएगा, और जो आज दर्द है कल वही गर्व की कहानी बनेगा। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत विश्वास और सच्चाई होती है, और अगर यह टूट जाए तो फिर उसे जोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन अगर दिल में प्रेम सच्चा हो तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वह रिश्ता पुनः जीवित हो सकता है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में धैर्य रखना और यह समझना कि सब कुछ अस्थायी है, मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जो लोग समय के साथ बदलना जानते हैं लेकिन अपनी मूल सच्चाई और मूल्य नहीं छोड़ते, वे अंततः सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि अपने कर्म को सही रखें, अपने इरादों को पवित्र रखें और अपने विश्वास को अटूट रखें, क्योंकि जब ईश्वर का समय आता है तो सारी बाधाएं अपने आप हट जाती हैं और वही रास्ता खुलता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। इसलिए चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चलता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है और वही जीवन की सच्ची विजय का स्वाद चखता है। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, आज हम सिर्फ 90 मिनट में जानेंगे वो दिव्य ज्ञान जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करता आया है। श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्म शांति के वे रहस्य हैं जिन्हें जानकर हर इंसान अपने जीवन की उलझनों से मुक्त हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको सरल और सहज भाषा में अध्याय दर अध्याय गीता का वह सार बताएंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मथुरा धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और दिव्य संदेश आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।